नमस्कार, मैं विनोद विप्लव ग्रेट लीजेंड चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पहले की तरह मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में कि किस तरह से उन्होंने नए और कुछ कम ख्यात संगीतकारों की मदद की और किस तरह से उनको आगे बढ़ाया। कई ऐसे संगीतकार थे जो जिन्हें पहली बार काम मिला था, उन संगीतकारों के लिए उन्होंने गाने गाए बिना पेमेंट की परवाह किए बगैर। तो उन्होंने एक से एक ऐसे संगीतकारों की एक पौध को खड़ा किया जो कि फिल्मी दुनिया में अपना कैरियर, अपना कोई मुकाम हासिल करने के लिए आए थे। उन संगीतकारों के कई गीतों को अपनी आवाज़ देकर उन्हें व्यावसायिक तौर पर न केवल जिंदा रखा, उनके कई गीतों को अपनी आवाज़ देकर उन गीतों को अमर कर दिया। रफ़ी साहब के मन में नए संगीतकारों की मदद करने की भावना किस तरह से कूट-कूट कर भरी हुई थी, इसके वैसे तो कई उदाहरण हैं, लेकिन एक उदाहरण नक्श लालपुरी ने बताया था, जो गीतकार थे। उन्होंने बताया था, एक संगीतकार हुआ करते थे कमल राजस्थानी, जो कि संघर्ष के दिनों में मुंबई में खार में एक बिल्डिंग में रहा करते थे। उस बिल्डिंग में नीचे में ग्राउंड फ्लोर पर एक होटल था जहाँ पर एक प्रोड्यूसर भी आते थे, खाना आदि खाते थे, नाश्ता चाय आदि, वहाँ चाय नाश्ता करते थे। तो कमल राजस्थानी को पता चला कि जो ये प्रोड्यूसर साहब हैं कोई फिल्म बनाने वाले हैं। जब कमल राजस्थानी प्रोड्यूसर से मिले तो पता चला कि फिल्म का नाम फिर बाहर आई है नाम है। तो कमल राजस्थानी ने प्रोड्यूसर से आग्रह किया कि मैं आपके लिए, अगर आप मुझे अपनी फिल्म में मुझे अगर संगीत देने का मौका दें तो मैं बहुत ही, मेरा मतलब आपके साथ कैरियर की शुरुआत हो जाएगी। तो प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि भाई मैं तो आपको काम दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, और शर्त यह है कि आपको इस गीत के लिए, इस फिल्म में जो गीत है उसके लिए आपको आवाज़ के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब से टाइम लेना होगा, उनको मनाना होगा कि आप इस फिल्म के लिए आप अपनी आवाज़ दें। तो कमल राजस्थानी को तो ऐसे तो बड़ा मुश्किल काम लगा, लेकिन फिर भी ये कहिए कि मरता क्या नहीं करता, मतलब उनको तो अपने करियर का सवाल था, उनको करियर बनाना था। तो इसलिए उन्होंने हाँ कह दी, कहा कि ठीक है, मैं रफ़ी साहब को मना लूँगा, मतलब आप मुझे काम दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप रफ़ी साहब को मना लीजिए, उनसे टाइम ले लीजिए, तो मैं आपको काम, मतलब समझ लीजिए कि आपको इस फिल्म में काम मिल गया। तो कमल राजस्थानी पता लगा के गए कहाँ, जहाँ पे रफ़ी साहब अपना रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो जब तक वहाँ पहुँचे तो पता चला कि वो तो रफ़ी साहब तो वहाँ से रिकॉर्डिंग करके कहीं और चले गए, तो कहीं और मतलब दूसरे जगह रिहर्सल चल रहा है, वहाँ चले गए। तो वो फिर कमल राजस्थानी वहाँ गए, तो किसी तरह से 2-3 चक्कर लगाया तो वो रफ़ी साहब से मुलाकात हुई और किसी तरह से उनसे बात करने का मौका उन्होंने निकाला। तो उन्होंने कहा, रफ़ी साहब से गुजारिश की कि मेरे कैरियर का सवाल है, अगर आप मेरी बात मान लें तो मेरा कैरियर जो है शुरू हो जाएगा। तो पूछा, तो रफ़ी साहब ने पूछा तो बताया कि ऐसी सी बात है कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कहा कि आपसे मैं टाइम ले करके आऊँ, अगर आप टाइम दे देते हैं तो प्रोड्यूसर मुझे काम दे देंगे। तो रफ़ी साहब ने कहा ठीक है। तो कमल राजस्थानी ने कहा कि लेकिन एक दिक्कत यह है कि पैसे उन्होंने बहुत कम, चूँकि उनका बजट बहुत कम है, इसलिए बहुत कम पैसे इसके लिए मिलेंगे। तो रफ़ी साहब ने कहा कि पैसे की तो बात ही नहीं है, मतलब आप बताएं कि कब करना है, रिकॉर्डिंग कब करना है। तो बात हुई तो उन्होंने अपने जो सेक्रेटरी थे जहीर बारी, उनको कहा कि भाई आप देखिए कोई टाइम अगर है इधर 10-15 दिन, एक सप्ताह में। तो उन्होंने टाइम दे दिया रफ़ी साहब ने। वो जब आए कमल राजस्थानी प्रोड्यूसर के पास और उन्होंने बताया कि रफ़ी साहब तो मान गए और फला दिन, मतलब उस दिन रिकॉर्डिंग है। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब इतने बड़े गायक और एक जो अनजान सा, जिसको कोई जानता नहीं है बॉम्बे में, उसके लिए उन्होंने, रफ़ी साहब ने समय दे दिया। तो खैर जो भी है, मतलब रिकॉर्डिंग हुई और बाद में जब प्रोड्यूसर साहब कमल राजस्थानी लेकर गए प्रोड्यूसर
को रफ़ी साहब के पास। तो प्रोड्यूसर ने रफ़ी साहब को 500 रुपये दिए कि जो उन्होंने जो आवाज़ दी थी, जो अपना जो गीत गाया था, तो उन्होंने रख लिया। लेकिन कमल राजस्थानी को बगल में साइड ले जा करके उनकी जेब में 500 रुपये रख दिए और कहा कि ऐसा है कि आप 500 रुपये रखें और इससे जा कर के आप नए कपड़े, जूते आदि खरीद लें, क्योंकि बम्बई जो है दिखावे की दुनिया है। यहाँ इस तरह से जो आप फटेहाल अगर रहेंगे तो आपको कोई काम नहीं देगा। तो मतलब यहाँ जो है दिखावा ही चलता है, आपको जितना आप दिखावा कर सकते हो उतना आपको काम मिलेगा। तो मेरी सलाह है आप इसको रखें। तो मतलब सोचिए कि किस तरह से रफ़ी साहब ने एक नए संगीतकार, जिसको कोई जानता ही नहीं था, संगीतकार के रूप में जिन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत भी नहीं की थी, उनके लिए भी उन्होंने बिना कोई सोचे समझे कि उन्होंने केवल मदद करने की भावना से उन्हें टाइम दिया, उनके लिए गीत गाए और जो पैसे मिले थे वो भी उन्होंने लौटा दिया। तो इस तरह की भावना, मतलब आप देखें कि जो बड़े जो गायक हुए हैं, किशोर कुमार और भी गायक जो हुए हैं, उन्होंने जो भी गीत गाए उनके देखिए बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि उन्होंने किसी नए संगीतकार के लिए या बहुत कोई ऐसे छोटे संगीतकार या बिल्कुल ऐसे अनजाने संगीतकारों के लिए गाया हो। इस वीडियो में उन संगीतकारों के बारे में आपने कुछ ऐसी घटनाओं को सुना जिनके लिए रफ़ी साहब ने गीत गाए और उन संगीतकारों को फिल्मी दुनिया में इस्टेब्लिश कर दिया। आगे और भी वीडियो में और भी रफ़ी साहब से जुड़ी हुई और भी जानकारियां आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।